ओम शांति। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साकार मुरली 15 फरवरी 2021 पार्ट 3। पार्ट 2 में हमने जाना कि स्वयं परमपिता परमात्मा बताते हैं कि मैं ही वो सुप्रीम फादर हूँ और मैं ही निराकार गॉड फादर हूँ। मैं निराकार हूँ, इसलिए मुझे साकार शरीर का आधार लेना पड़ता है। बाबा ने बताया कि जन्म जन्मांतर तुमने अनेक साकार मनुष्य से वाणी सुनी है, लेकिन अभी जो समय है मुझे निराकार से के महावाक्य तुम सुन रहे हो जी। तो आज हमारे मीठे बाबा, प्यारे बाबा क्या सुनाते हैं उसको पूरी तरह से ध्यानस्थ होके आत्म अभिमानी स्थिति में सुनते हैं। चलिए सुनते हैं। त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। भक्ति मार्ग में निराकार को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, वही आकर बच्चों को समझाते हैं। बाबा यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग में निराकार को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। हम द्वापर युग से जब दुख आरंभ हुआ तब से बुलाते आ रहे हैं, हे निराकार, हे पतित पावन आओ, हमारे दुख हरण करो। वही आकर बच्चों को समझाते हैं। बाबा बोलते हैं कि वही मैं परमपिता परमात्मा हूँ, पतित पावन हूँ, जो मैं तुम्हें आकर समझा रहा हूँ। मैं तुम्हारी पुकार सुनते सुनते हुए अभी अपने टाइम पर आकर तुम्हें सुना रहा हूँ। मैं वही पिता हूँ जिसको तुमने बार बार बुलाया है। तो बाबा ये हमको पक्का करवा रहे हैं। फिर बाबा बताते हैं, तुम बच्चे जानते हो कि कल्प कल्प सारी दुनिया जो पतित बन जाती है उनको पावन करने वाला एक ही निराकार बाप है। बाबा बोलते जो हम डेली मुरली सुनते हैं ये हमें निश्चय हो चुका है कि कल्प कल्प जो ये दुनिया पतित बन जाती है, पतमो प्रधान बन जाती है, राइट, उनको पावन बनाने वाला एक ही निराकार बाप है। तो बाबा बोलते ये नई बात नहीं है। हर 5000 साल में एक कल्प कंप्लीट होता है, तो उस कल्प के संगम युग अर्थात कलयुग और सतयुग के मध्यवर्ती समय में मैं आता हूँ और मैं इस दुनिया को परिवर्तन करता हूँ। तो ये नई बात नहीं है। जैसे पिक्चर 9 बजे से 12 बजे सेम सीन 12 बजे से 3 बजे रिपीट होती है, 3 बजे से 6 बजे रिपीट होती है। तो बाबा बताते ये कोई नई बात नहीं है। मैं हर कल्प आता हूँ, आकर तुमको पतित से पावन बनाता हूँ और वो मैं निराकार ही हुई हूँ। बाबा यहाँ पे पक्का करा रहे। बाबा बताते हैं कि आज के डेट में इस दुनिया को परिवर्तन ना नेता कर सकते, ना अभिनेता कर सकते, ना धर्मात्मा, ना महात्मा और देवात्मा तो आने का सवाल ही नहीं है। इस समय कोई देवी देवता अवतरण हो ये तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि कहावत है देवी देवताओं के पतित दुनिया में पांव पड़ ही नहीं सकते। जब पावन होती है सत्युग दुनिया तब देवी देवता इस दुनिया में पदार्पण करते हैं। और आज हम देख रहे नेताओं की हालत कैसी है और अभिनेताओं की हालत कैसी है। आज फिल्म के एक्ट्रेस सुसाइड कर रहे हैं, कितने कितने हैं दुखी है, अशांत है। जिनको लोग आइडल समझते हैं उनकी हालत क्या हो चुकी है, राइट। और जिनको हम धर्मात्मा बोलते हैं आज वो जेल। तो कहने का मतलब ये है कि आज की इस दुनिया में सबकी बैटरी डिस्चार्ज है। केवल एक परमपिता परमात्मा ही इस पतित दुनिया को पावन कर सकता है। उनके सिवा और किसी के पास ये पावर नहीं है और वो निराकार ही है। वो निराकार ही है, वही कर सकता है और कोई ये कर नहीं सकता। तो बाबा ये पक्का कराते हैं कि मैं ही वो बाप हूँ, निराकार पिता, परम पिता, जो कि इस पतित दुनिया को पावन बनाता हूँ। तुम यहाँ जो बैठे हो तुम्हारे में भी कोई कच्चे हैं, कोई पक्के हैं, क्योंकि आधा कल्प तुम देह अभिमानी बने हो। अब देही अभिमानी इस जन्म में बनना है। बाबा बोल रहे कि ये जो ज्ञान तुम सुन रहे हो, कोई यहाँ पे कच्चे हैं, कोई पक्के हैं। कोई इस ज्ञान को बहुत आनंद से सुनते हैं और कोई इसकी समझ भी नहीं आती है।
क्योंकि इसका कारण क्या है, द्वापर युग से कलयुग तक सब देह अभिमान में रहे, बॉडी कॉन्शियस में रहे। तो बॉडी कॉन्शियस में होने के कारण ये हम कभी सोच ही नहीं सकते कि निराकार कैसे ज्ञान दे सकते हैं। हमें हमेशा साकार शरीर से ही ज्ञान सुनने की आदत पड़ चुकी है, तो एक निराकार कैसे ज्ञान दे सकते हैं। तो ये सबसे आश्चर्यजनक बात है। तो भगवान बताते हैं इसीलिए कि अब देही अभिमानी अर्थात आत्मा अभिमानी इस जन्म में बनना है। बाबा बोलेगे जब तक तुम आत्मा अभिमानी का प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मुझ निराकार परमपिता परमात्मा को न जान सकते हो, ना कनेक्शन कर सकते हो। खाली ऐसी पूजा पाठ में ही रहोगे, लेकिन वो रियल आनंद है जो अतीन्द्रिय सुख है, उसकी प्राप्ति तुम कभी कर नहीं सकते हो। इसीलिए भगवान बताते हैं कि आत्म अभिमानी बनने की जरूरत है। आत्मा समझकर मुझ परमपिता परमात्मा निराकार को याद करने से करंट लगेगा, शक्ति आएगी, पावर आएगी, खुशी आएगी, आनंद आएगा, तब वो आनंद की महसूसता कर पाएंगे। तो कच्चे भगवान किनको बोलते हैं? जो देह अभिमान में रहते हैं, देहों की इच्छाओं के भीतर ही सोचते रहते हैं, उनका जिंदगी लास्ट तक वैसे ही बीत जाता है। लेकिन पक्के कौन है? जो आत्म अभिमानी होने का प्रैक्टिस करते हैं, आत्मा का जो आनंद में रहने की कोशिश करते हैं, वो पक्के हुए। फिर बाबा बताते हैं तुम्हारी देह में रहने वाली जो आत्मा है उनको परमात्मा बैठ समझाते हैं। बाबा यहाँ पे पक्का करा रहे। बाबा बोलते कि मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं आया हूं कि तुम्हें कुछ प्रॉपर्टी दे दूं, हैं, तुम्हारी किसी के साथ शादी करवा दूं, ये करवा दूं, बंगला बना दूं, नहीं। बाबा बोलते हैं कि मैं यहाँ पर आया हूं तुम्हारी आत्मा को पावन बनाने के लिए। भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि मैं ये जो ज्ञान दे रहा हूं आत्मा के लिए दे रहा हूं, आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए। तो हमें ये ज्ञान आत्मा अभिमानी होकर ही सुनना चाहिए, क्योंकि हमारी आत्मा की ट्रीटमेंट हो रही है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं शरीर का ट्रीटमेंट के लिए, बाबा का जो ज्ञान है आत्मा की ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि पतित जो बनी है आत्मा बनी है। दुखी कौन है? शरीर दुखी नहीं है, आत्मा दुखी है। हम बोलते मैं दुखी हूं, शरीर नहीं बोल सकता, आत्मा बोलती है मैं दुखी हूं, अशांत हूं, राइट। तो ये आत्मा ही सब कुछ बोलती है। एक सेकंड के लिए आत्मा निकल जाए तो ये शरीर क्या बोलेगा? जो कुछ भी बोलती अनुभव करती है वो आत्मा ही करती है। तो भगवान यहाँ पे पक्का करवा रहे हैं कि मैं ये जो ज्ञान दे रहा हूं आत्मा के लिए दे रहा हूं, आत्मा को पावन बनाने के लिए। अगर आत्मा पावन नहीं बनी, ना वो मुक्ति में जा सकती है, ना वो सत्युग में, केवल धर्मराज की सजा ही खाएगी, राइट। फिर बाबा बताते हैं आत्मा ही संस्कार ले जाती है। आत्मा कहती है ऑर्गन्स द्वारा कि मैं फलाना हूं। आज एक जन्म से दूसरे जन्म में जब हम जाते हैं, ना शरीर, ना शरीर की प्रॉपर्टी, कुछ नहीं जाते। क्या जाते हैं? संस्कार जाते हैं। हमने जो अच्छे कर्म किए हैं वो संस्कार हमारे साथ जाते हैं। तो भगवान हमें बताते हैं हमें अच्छे कर्म करके अच्छे संस्कार को धारण करना है, जिससे कि हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो। क्योंकि कभी भी ये शरीर खत्म हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम सोचते हैं बाद में भगवान के रास्ते में जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। हर घड़ी अंतिम घड़ी, कभी कोई घड़ी का कोई कुछ पता नहीं है। इसीलिए हमें पूरी तरह से इस चीज को पक्का करना है कि मैं आत्मा ही संस्कार, मेरे साथ और कुछ नहीं जाएगा। मेरे अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार, ना बेटा जाएगा, ना प्रॉपर्टी जाएगी, ना कुछ जाएगा। मेरे साथ मेरे अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार ही जाएंगे। आत्मा कहती है ऑर्गन्स द्वारा कि मैं फलाना हूं। ये जो बोलते हैं कि मैं डॉक्टर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, कौन बोलती है? आत्मा बोलती है शरीर के द्वारा कि मैं फलाना हूं। सब कुछ आत्मा ही करती है। तो सारांश क्या हुआ? भगवान हमको बार बार पक्का करा रहे हैं कि अपने को आत्मा समझो, कि यस मैं आत्मा ही सब कुछ कर रही हूं। क्योंकि अंतिम मृत्यु समय में अगर आत्मा का चिंतन आ गया, परमात्मा की याद आ गई, तो मुक्ति सुनिश्चित है।
और मृत्यु के समय में मेरे बेटा मेरा परिवार याद आ गया तो वही वापस जन्म में आना ही है। यही चक्कर में फिर से हमको चक्कर लगाना ही है। इसीलिए हमें इसकी अभ्यास करने की जरूरत है। दुनिया की तो एग्जाम 1 साल के बाद में होती है, 6 महीने के बाद, लेकिन आज की जो मृत्यु की एग्जाम में कभी भी हो सकती है, कभी भी आ सकती है, कोई भरोसा नहीं है, कल का भी कोई गारंटी दे नहीं सकता। इसीलिए अभी से हमको प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि मैं आत्मा हूं, मेरे पिता परमात्मा है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।